बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त। पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता चंपई सोरेन कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा है कि वो निजी काम के लिए कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपई सोरेन शिवराज सिंह चौहान से भी संपर्क में हैं। कल रात को वो कोलकाता में ठहरे थे। कल उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से भी कोलकाता में हुई। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से 5 महीने में ही उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उससे वो जेएमएम नेतृत्व से नाराज है। तो चंपई सोरेन लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि वो अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि मैं निजी काम से आया हूं। कोलकाता के होटल में चंपई और शुभेंदु की मुलाकात भी हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के भी संपर्क में। क्या कहना है चंपई सोरेन का, सुनते हैं। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल हो भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेता। देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। हाँ, तो अभी आप झारखंड बोलने दे, वही बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो जी, जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, जी, है ना। हाँ, और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया। क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था? चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था। जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर। हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस वक्त शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही झारखंड से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभी फौरन रुक करेंगे। सत्यजीत भी जुड़ चुके हैं। लेकिन चलिए सत्यजीत से ही हम शुरू कर देते हैं। सत्यजीत, भले ही यहां पर चंपई सोरेन इनकार कर रहे हो, एक ही बात पर वो टिके हुए हो, कह रहे हैं कि हम निजी कार्य से आए हुए, लेकिन जो कयास हैं, जो अटकलें हैं, उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो अभी क्या हलचल है झारखंड में, क्या बताया जा रहा है और पार्टी भी क्या कह रही है, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम? देखिए, बिल्कुल अटकलों का बाजार गर्म है। ये जरूर कहा जा रहा है कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ भी क्लियर ये नहीं कह रहे हैं कि हम जेएमएम में थे, जेएमएम में हैं, जेएमएम में रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अभी हम जहां हैं वहीं हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हर बार जो वो कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसके सेंस मायने निकाले जाने लगे हैं। इसके पहले भी उन्होंने यही कहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली में हैं, लेकिन हम तो यहीं जमशेदपुर में हैं। कल देर शाम तक वो रांची में थे। रांची से वो निकलते हैं ये कहकर कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं। उसके बाद अगर उनको दिल्ली जाना था तो यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन वो कोलकाता जाते हैं। कोलकाता के रास्ते जो है दिल्ली पहुंचते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिस हो सकता है। जो सूत्र बताते हैं, जो जेएमएम में लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 सीटें वो चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। वो चाहते हैं कि उनके बेटे को भी मौका दिया जाए, साथ ही साथ उनको भी मौका दिया जाए। ये सूत्र बता रहे हैं। ये सूत्रों ने कहा है। ये जो अंदर खाने खबर आ रही है उसके मुताबिक ये हो सकता है एक तरह का प्रेशर टैक्टिस हो, लेकिन ये बातें जो है जेएमएम साफ तौर से खारिज करते रही और विधायक भी ये कहते रहे कि हम लोग जब क्षेत्र में ही बने हुए हैं तो इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं कि फलाना विधायक उनके साथ गए हैं, फलाना विधायक उनके साथ गए हैं, जबकि हम यहीं बने हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं और खास तौर पे जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें खास तौर से देखने को मिलती है। शिफ्टिंग होता है। पिछले बार कुणाल सारंगी जो थे 2019 में जेएमएम के
लेफ्टिनेंट थे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सुखदेव भगत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा, फिर उनकी वापसी हो गई। तो गुना और भाग भी चलता है कि हम कितने कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल, गुना भाग जरूरी है और सियासत में ये सब कुछ हमेशा से देखने को मिलता है। चलिए